हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे रहने भी चाहिए। तो वेलकम टू आवर एंड योर लविंग चैनल विनायका एकेडमी। तो आज हम अपनी उद्देश्य 95 प्लस सीरीज में एक नई वीडियो के साथ आए हैं, जो कि एसएसटी की है। जो हम लोग कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो उस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में एक नए कैरेक्टर के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज ये लास्ट कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद हम चैप्टर्स को डिटेल से समझेंगे और अच्छे से अपने मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम कंफर्म करेंगे। ओके, तो आज दो कैरेक्टर है हमारे पास, एक है कैमिलो द कीवर एंड जीसीपी गैरिबाल्डी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पर्सन जो है ना, ये इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इटली के यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या किया था, प्ले किया था। तो इसमें से सबसे पहले कैरेक्टर जो है ना, जिसका नाम है कैमिलो द कीवर, इनके बारे में हम बात करते हैं, जो कि क्या है, थे चीफ मिनिस्टर थे, कहां के, सार्डिनिया। एक सबसे पहली चीज तो इटली को आज हम लोग इटली बोलते हैं, तो पहले इटली के पास पूरा इटली नहीं था, पहले केवल दो आइलैंड थे उसके पास, एक सार्डिनिया था और एक पिडमॉन्ट था, ठीक है। तो सार्डिनिया नामक आइलैंड से वो क्या करते थे, कैमिलो द कीवर बिलोंग करते थे और वहीं के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। उनका जो बर्थ हुआ था ना, जन्म हुआ था 10 अगस्त 1810 में हुआ था, ट्यूरिन नामक शहर में हुआ था, सार्डिनिया के ट्यूरिन नामक शहर में हुआ था। अच्छा, उनको और किस किस नाम से जाना जाता है, उन्हें ब्रेन ऑफ इटली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था ना, अलग अलग जो पार्ट्स, जो कि क्या जिन्होंने क्या दूसरे स्टेट्स, दूसरे राज्य जो जिन्होंने इटली के पार्ट्स को क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, उसको वापस लेने में जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो पूरा का पूरा ब्रेन, दिमाग जो लगाया था ना, वो किसने लगाया था, कैमिलो द कीवर ने लगाया था। अगर ये ना होते तो इटली का यूनिफिकेशन ना हो पाता, ठीक है। तो हालांकि जो जीसीपी मैज़ीनी ने यंग इटली की खोज की थी, ठीक है, जीसीपी गैरिबाल्डी ने भी क्या किया था, एक आर्मी की खोज की थी जिसे हम रेड सर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इन सबकी हेल्प लेके कैमिलो द कीवर ने क्या किया था, इटली के यूनिफिकेशन किया था, ठीक है। तो जिनका जन्म 10 अगस्त 1810 में हुआ था, और इन्हें ब्रेन ऑफ इटली भी कहा जाता है, क्योंकि दिमाग पूरा इन्होंने लगाया था, इसलिए ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जर्मनी के यूनिफिकेशन को कौन कंप्लीट किया था, बिस्मार्क ने कंप्लीट किया था। उसी तरह से उसी राह में चलते हुए इटली के यूनिफिकेशन को किसने कंप्लीट किया था, बिस्मार्क, कैमिलो द कीवर ने कंप्लीट किया था। इसलिए बिस्मार्क ऑफ इटली, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, कैमिलो द कीवर को कहा जाता है। तो ये दोनों नाम से इनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। इनकी जो डेथ होती है वो 6 जून 1861 में उसी शहर में फिर से हो जाती है। ओके, तो ये हमारा कैरेक्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं जीसीपी गैरिबाल्डी, ठीक है, जो कि कहां से बिलोंग करते थे, सार्डिनिया से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि उस समय केवल और केवल दो ही आइलैंड थे, एक सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, ठीक है, जो कि मेन जो आइलैंड था वो सार्डिनिया था। इसलिए क्या करते हैं, सार्डिनिया जितने भी रिवोल्यूशनरीज निकल के आए थे वो कहां से आए थे, सार्डिनिया से ही निकल के आए थे, ठीक है। जीसीपी गैरिबाल्डी कहां से बिलोंग करते थे, सार्डिनिया से बिलोंग करते थे। हालांकि पहले सार्डिनिया के पास एक प्रांत था, एक स्टेट था, या एक प्लेस कह सकते हैं, जिसे हम कहते थे नीश कहते थे, जो कि आजकल कहां पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। पहले क्या था, सार्डिनिया में क्या पड़ता था, इस वजह से इसको क्या कहा, इनका जन्म कब हुआ था, 4 जुलाई 1807 में कहां पर हुआ था, इस नीश पार्ट में हुआ था। अच्छा, इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें स्वॉर्ड ऑफ इटली भी कहा जाता है, ठीक है, इटली की तलवार कही जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक आर्मी को क्या किया था, फॉर्म किया था, जिसे क्या कहते हैं, रेड शर्ट कहा जाता था, ठीक है। इसी आर्मी को, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास, एक प्रकार से छोटे छोटे क्या कहते हैं, मतलब एक मिडिल क्लास के लोगों को लेकर इन्होंने क्या किया था, एक आर्मी फॉर्म किया था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, रेड शर्ट के नाम से जानते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी शर्ट जो होती थी वो कैसी होती थी, रेड कलर की होती थी, इस वजह से उन्हें क्या कहते थे, रेड शर्ट के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो मतलब इटालियन यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब इट मींस अगर ये ना होते तो रेड शर्ट आर्मी नहीं फॉर्म होती, रेड शर्ट आर्मी नहीं फॉर्म होती, तो कैमिलो द कीवर किसकी हेल्प लेते हैं, केवल और केवल जो मेन आर्मी थी उन्हीं की हेल्प लेके, तो उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस वजह से इनका भी सपोर्ट मिला, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इटालियन यूनिटी, इटली के यूनिफिकेशन में भी इन्होंने क्या किया था, फाइट किया था। और अच्छा, इन्होंने अकेले नॉर्दर्न इटली और साउदर्न इटली को क्या किया था, एकजुट कर लिया था, यूनाइटेड किया था, ठीक है, अपने इस आर्मी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद इनकी जो डेथ होती है 2 जून 1882
2 में होती है, ठीक है। जब इनकी एज 74 ईयर होती है तभी इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। कहां पे होती है, कैप्रेरा आइलैंड में। कहां पर पड़ता है, इटली में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 2 कैरेक्टर के बारे में यहां पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से इसको देखना है और वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, 1 मिनट देख के क्या नाम है आप इस वीडियो को स्किप करते हैं। तो इससे अच्छा वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं बात करता हूं, गारंटी देता हूं कि आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना सब आराम से कर सकते हो। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से आने वाले आपके 20 आउट ऑफ 20 किसमें, जो OMR सीट में आते हैं, उन क्वेश्चंस को तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बात की तो गारंटी देते हैं, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ाई अपने बारे में ही सोचो, ठीक है, दूसरे के बारे में मत सोचो, है ना। जैसे कि SDM बना दोगे दूसरों को तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो समझते तो है ही हो, इसलिए क्या करें, अपने पढ़ाई के बारे में सोचो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, या शेयर करें, या चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अरे हाँ बच्चों, एक चीज तो भूल ही गए, आपका ये हमारा जो उद्देश्य 95+ आपका भी है ना, हमारा भी है, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं है तो हम नहीं है, हमारा सपोर्ट नहीं होगा तो आपका तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपका तो अलग से बहुत जगह है, ठीक है, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये पढ़ाई आपकी है, सब कुछ है। तो हमारे ये जो आपके और हमारे जो उद्देश्य 95 सीरीज में एक अभी तक हमने साइंस बायोलॉजी की एक क्लास लगाई है, SST की तो चली रही है। आपके लिए एक खुशखबरी है, आपके लिए मैथ्स के लिए भी एक नई क्लास कल से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और आपके मैथ्स के लिए जो टीचर है ना, वो हमारे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे, सबसे जुझारू, और जो आपको कॉन्सेप्ट देंगे ना, सच कह रहे हैं, हमको तो पढ़ने में मजा आ जाता है। आई होप आपको ये बहुत मजा आएगा। तो आज हम आपसे उनको मिलवाते हैं, ठीक है। तो उनका नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा, ठीक है, जो कि इस कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं। तो मिलिए सिद्धार्थ सर से। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा क्या क्या किस नंबर से आते हैं, क्योंकि 70 मार्क्स का आना है आपका, ठीक है। 70 में 20 मार्क्स आपके OMR के आएंगे और 50 मार्क्स रिटर्न वाले आएंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ में 70 आउट ऑफ 70 आपके आएंगे मार्क्स, ओके। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।